बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत हुई थी। अब इस पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान इस युवक की मौत का मामला सामने आया, जहां पर प्रभात पांडे की मौत हुई थी। उसको लेकर अब सियासत भी चरम पर पहुंच चुकी है। कल कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक की मौत हो जाती है, लेकिन उसके परिजनों ने अभी आरोप लगाए हैं कि इसकी मौत कुछ नेचुरल इंसिडेंट की वजह से नहीं, हत्या के आरोप यहां पर साफ तौर से लगाए जा रहे हैं। बता दें कि मृतक के जो चाचा हैं, उन्होंने एफआईआर में गंभीर सवाल उठाए हैं, जो कि कांग्रेस के लिए मुसीबत आने वाले वक्त में बन सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान जहां पर इस युवक की मौत हुई थी, अब इसको लेकर मामले की जांच जो है वो पुलिस और अन्य जो सिक्योरिटी यहां पर एजेंसीज हैं वो करती नजर आ रही हैं। फिलहाल स्वर्गीय प्रभात पांडे की अंत्येष्टि संस्कार में जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस लड़के के, इस युवक के जो परिजन हैं वो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति की मौत जो है वो गिरने से नहीं, कुछ हत्या के आरोप यहाँ पर साफ तौर से लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एफआईआर के मुताबिक गोमती नगर में एमईटी कॉलेज के पास जो है वो पीजी के अंदर प्रभात रहता था, और इस दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जो घेराव करने की कोशिश की जा रही थी, इस पूरे मामले में प्रभात की मौत हो जाती है। और अब सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। अजय राय वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रूपाली, ये तस्वीरें बताइएगा, क्या कुछ बयान कर रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि शिपन, जिस तरीके से कल लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा को घेराव करना और प्रदर्शन का जो पूरे तरीके से होना था, उसको लेकर डबल बैरिकेडिंग की गई थी और साथ ही साथ वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, वहां पर आपको बता दें कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता युवक की जो है मौत का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर आपको बता दें कि सियासत फिर से गर्मा गई है। शिपन, यहां पर जहां कांग्रेस का प्रदर्शन था, पुलिस बल वहां पर तैनात थी। यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो वो फिर से भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर निशाना साधती हुई नजर आई है। फिलहाल आपको बता दें, उस युवक का आज अंतिम संस्कार जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा और पुलिस जो है पूरे तरीके से जांच में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन कल सामने आया, तस्वीरें सामने आई, एक तरफ डबल बैरिकेडिंग और साथ ही साथ दूसरी तरफ नोटिस भी दिया गया था, लेकिन युवक की मौत इस प्रदर्शन में जब हुई तो और ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यूपी की अगर बात की जाए, सपा सांसद बर्क के घर में बिजली चेकिंग जो है वो की जा रही है और आज सुबह पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग जो है वहां पर पहुंचना, बिजली चोरी के मामले में जियाउर रहमान के घर कार्रवाई की जा रही है। तो सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर जहां पर दर्ज की गई थी, जो संबल मामला था उसको भड़काने के लिए कहीं ना कहीं इनके खिलाफ, जियाउर रहमान जो कि सांसद है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। और आज सुबह पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग जियाउर रहमान के घर पर पहुंचता है और बिजली विभाग द्वारा जो है वो लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सपा के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, कल भी उनकी खबर हमने आपको बताई थी, जहां पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है, क्योंकि लगातार कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि संबल में जो हिंसा हुई थी उसमें जो वहां पर उपद्रवी पहुंचे थे, उन उपद्रवियों को भड़काने का प्रयास जियाउर रहमान द्वारा किया गया था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और अब उनकी मुश्किलें और बढ़ ना जाएं, इसी के चलते उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और आज बिजली विभाग द्वारा पुलिस फोर्स के साथ जो है वो उनके घर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। उनके घर पर कार्रवाई जो है वो लगातार हो रही है और आरोप एक बार फिर से लग रहे हैं कि वो बिजली चोरी करते हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये जियाउर रहमान जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर उनके घर के बाहर तैनात की गई है, जहाँ पर बिजली विभाग के कुछ कर्मी अंदर जाते हैं और बिजली चोरी, कुछ इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुबह पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग जियाउर रहमान के घर पर पहुंचता है और इस दौरान पूरी कार्रवाई को अंजाम जो है वो बिजली विभाग के साथ साथ पुलिस फोर्स द्वारा अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल शिफन, जहां एक तरफ संबल हिंसा की बात सामने आती है, उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जियाउर रहमान ने यह भी कहा है कि जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ उनकी तरफ से यह कहना है कि जो याचिका है उसे भी खारिज किया जाए।
है। लेकिन बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो बिजली विभाग वहां पर पहुंचा है, क्योंकि वहां अगर जियाउर रहमान की बात की जाए तो उनके घर का बिल जो है 6 महीने से मीटर से बहुत ज्यादा कम आ रहा है, जो कि आम इंसान के घरों के मीटर का बिल आता है। तो यहां पर बिजली चोरी का भी एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर बिजली विभाग जो है वो पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंचा है और लगातार अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जून से अगर बात की जाए शिफन, यहां पर अभी 13 यूनिट जो है अभी तक बिजली का पूरा बिल निकल कर आया, सिर्फ 13 यूनिट बिजली यूज हुई है। तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी में हमारे साथ विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र से जानकारी लेंगे। विजेंद्र, जिस तरीके से लगातार जियाउर रहमान की बात की जाए, मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले जो है FIR दर्ज की गई और साथ ही साथ गिरफ्तारी की बात आई, लेकिन अब बिजली विभाग भी पीछे पड़ गया है। क्या कुछ लगता है कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं? आवास है इनका नया निर्माण हो रहा है। निर्माणाधीन जो आवास है, इस पर जो काम चल रहा है, हम उसी आवास के बाहर खड़े हैं और मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा आगे बढ़ के दिखाएं किस तरह से ये उन्हीं सांसद जी का आवास है जियाउर रहमान बरकत, जिसको लेकर बिजली विभाग लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर बिजली जो है गलत तरीके से चल रही थी। लेकिन ऐसा उनके जो पिता है उनका साफ कहना है कि हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा है और ये वही मीटर है। जरा कैमरामैन आगे चल के दिखाएं, बिजली का जो मीटर है ये अभी 2 दिन पहले लगाया गया है और पुराना मीटर बदला गया है और लगातार बिजली विभाग ये कह रहा है कि इनके यहाँ पर यूनिट कम आ रही है। तो यूनिट का मैं आपको बता दूं, इनका जो आवास है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, उसकी वजह से जो है मीटर कम आ रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरे के माध्यम से कि किस जगह सोलर पैनल लगा है। ये वही आवास है सांसद जी का जिसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बारी बारी से दिखाएंगे कि जहां पर सोलर पैनल लगा है उनका दावा है जो सांसद जी के पिता है कि वहां पर हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा है, उसी के चलते जो है यहाँ पर लगातार बिजली बिल जो है वो कम आ रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ रूपाली, किस तरह से देखिए कितने बैटरी यहाँ पर लगे हैं। कैमरामैन जरा दिखाने की कोशिश करें, ये पूरा सिस्टम उनके आवास में नीचे लगा हुआ है और हम आपको बताएं ऊपर भी कोशिश करेंगे कहां पर सोलर पैनल लिखा है, ये लगा के दिखाएंगे हम आपको किस जगह पर हम, और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मेरे साथ है और लोग भी साथ है। ये सांसद जी का आवास है जहां पर जो है, लेकिन विजेंद्र, अगर बैटरियां लगाई गई है, साथ ही साथ वहां मीटर लगाया गया है, तो सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि 6 महीने से शून्य ही आ रहा है बिजली का उपयोग। बिल्कुल, हमने सुबह उनके पिताजी से बात की थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ बिजली का बिल कम आ रहा है। उसी के चलते जो है ये जो मीटर हमारे यहाँ 2 लगे हुए हैं, बिजली के कनेक्शन है और 2 हमारे यहाँ मीटर लगे हुए हैं। अगर बिजली का बिल कम आ रहा है तो उसकी वजह सोलर पैनल बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, हम पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर सोलर पैनल लगा है। हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरों के साथ कि सोलर पैनल लगा है आवाज से उनके। कैमरामैन जरा आए मेरे पास, ये सांसद जी का आवास है और हम ऊपर बस पहुंच गए हैं लास्ट में। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं। कैमरामैन दिखाएं जीरो ग्राउंड पर ऊपर जो इनका आवास है उनके आवास के ऊपर ये पूरा प्लांट लगा हुआ है और इसी प्लांट की बदौलत सांसद जी के जो पिता हैं उनका कहना है कि जो बिजली का बिल है वो हमारा 0 आ रहा है। और यहाँ पर लोग हैं, हम आपको लाइव बात करना चाहेंगे कि वो बताएं आखिर बिजली का बिल क्यों कम आ रहा है, क्या मामला है बिजली। क्या नाम है आपका? क्या नाम है ये? परमार। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है बिजली का, क्या मामला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप यहाँ नहीं रहते? 16 पैनल लग रहा है, ये सब लोड चेक करा लो, लोड चेक करा लो। लेकिन विजेंद्र, इनसे ये भी सवाल करिएगा कि अगर यहाँ पर सोलर पैनल लगे हैं तो दूसरी तरफ 2 कनेक्शन क्यों है बिजली के? फिर नहीं, जैसे ये बिजली विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 2 मीटर लगे, 2 कनेक्शन है यहाँ पे। मुझे जानकारी नहीं है, कनेक्शन 2 है। अब्बा जी डॉक्टर शब्बीर रहमान साहब अपनी लाइफ में कोई एक आदमी ना बता सकता कि किसी से एक आने पाई हम दिखाई। 60 साल की राजनीति में ये मकान है उनके पास। बाकी आप अगर जांच कराएं और नेता संबल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जांच करा लो, उनके मीटर तो चेक करा लो, कम से कम उनकी संपत्ति की जांच करा लो कितनी है। बिजली विभाग ये कह रहा है कि 6 महीने में कुल 13 यूनिट बिजली है।
बिल्कुल, तो आपको समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर की तस्वीरें दिखा रहे थे विजेंद्र। अब देखिए स्थिति तो साफ है, अगर उनका बिल कम आ रहा है तो साफ तौर से इसका रीजन, इसका कारण जो है वो ये सोलर पैनल्स है, क्योंकि सोलर पैनल्स की वजह से ये जो बिजली है उसका उत्पादन हो रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से उपद्रवियों को भड़काने का आरोप भी जियाउर रहमान पर लगाया गया है, उस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है अभी फिलहाल? जी, सवाल दोबारा दोहराएं। विजेंद्र, जिस तरीके से उपद्रवियों को भड़काने का आरोप लगाया गया है जियाउर रहमान बर्क पर, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कल हमने देखा था जियाउर रहमान बर्क जो है उनके द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था। उनको लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी मुश्किलें आने वाले समय पर बढ़ सकती हैं, और जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ भी रही हैं क्योंकि आज बिजली विभाग द्वारा भी उनके घर पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, उनके जो पिता हैं सांसद जी के, हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि ये केवल सरकार के इशारे पर हो रहा है। उनका ये आरोप है कि केवल सरकार के इशारे पर बिजली विभाग को माध्यम बनाकर हमें परेशान किया जा रहा है। और अगर सांसद जी की बात करें हिंसा भड़काने को लेकर, लोगों को भड़काने को लेकर, तो वो बेंगलोर में थे। उनका ये दावा है कि हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे सांसद उस दिन जिस दिन ये हिंसा भड़की, जिस दिन 24 नवंबर को सर्वे हुआ उस दिन सांसद यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो बेंगलोर में थे, कोई मीटिंग थी, उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। लेकिन अब वो हाईकोर्ट गए हैं, उच्चतम न्यायालय का मामला है, कितनी राहत वहां से मिलती है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सांसद जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गए। लेकिन विजेंद्र, अब बात की जाए साफ तौर पर जियाउर रहमान की, तो उन्हें डर क्यों सता रहा है कि अगर वो गलत नहीं है? क्योंकि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी पर रोक लगाओ, मेरी याचिका जो है वो खारिज कर दो, दूसरी तरफ बिजली विभाग जब आता है तब भी उनको डर सता रहा है। अगर गलती नहीं है तो अदालत को अपना काम करने दिया जाए, विभाग को अपना काम करने दिया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उनके पिताजी से हमारी बात हुई, जेके 24/7 न्यूज़ से लाइव उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा कि हमें परेशान करने का मकसद है, इसलिए हमें जो है प्रशासन की जो कार्रवाई पे, जैसे बिजली विभाग के लिए हमने सोलर पैनल लगाया है और इतनी भारी भरकम सोलर पैनल लगाया है कि हमें बिजली बचाने के लिए लगाया गया था, उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। तो हमें जो कहीं ना कहीं यहाँ की जो कार्रवाई है उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम उच्चतम न्यायालय पहुंचे हैं। जी विजेंद्र, जहां पर एक तरफ ये सोलर पैनल्स की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और इन पर जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं पर अभी फिलहाल हमने सुना किस तरीके से बर्क के जो समर्थक है जिनसे अभी आपने बात करने की कोशिश की, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर उपद्रवियों को भड़काया गया है, उनके घर की भी जांच की जाए, उनके घर के बिजली के बिल भी खंगाले जाए, उनकी संपत्तियों पर भी एक बार नजर डाली जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो कहा ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस 24 नवंबर को जिस दिन ये बलवा हुआ उस दिन चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग दिख रहे थे। ऐसा इनका आरोप है और कह रहे हैं लगातार सपा मुखिया का ये आरोप है कि इन लोगों की जांच पड़ताल की जाए, उन पर भी मुकदमे लिखे जाए। लेकिन अब ये कानून प्रक्रिया की बात है कि ये कानून प्रक्रिया अमल में लाई जाती है या नहीं। लेकिन इस समय फिलहाल जो शफीकुर रहमान बर्क के जो बेटे हैं, जो सांसद के पिता हैं, उनका यह सीधा आरोप है कि सरकार के इशारे पर हमें सिर्फ परेशान किया जा रहा है। हम बिल्कुल बिजली की तरफ से, कानूनी कार्रवाई की तरफ से हम बेदाग हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना तो साधा जा रहा है, वो अलग बात रही, लेकिन अब क्या कुछ लगता है किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी और जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर भी किस तरीके से जो है वो कार्रवाई होगी या सुनवाई निकलकर सामने आएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखो ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये शफीकुर रहमान बर्क जो थे वो किसी से छुपे नहीं थे, पूरे विख्यात थे भारत में। उनका एक बयान मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज हुआ करता था। ये उन्हीं का आवाज है, हम उनके आवाज पे बिल्कुल जो लास्ट फ्लोर है ऊपर भी छत पे खड़े हैं और आप ये यहीं से पूरे संभल की भी तस्वीर देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएं इस संभल की तस्वीर, पूरे संभल की तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ये संभल का पूरा नजारा है। हम इस समय जो वर्क सांसद है उनके आवाज पे खड़े हैं। यहाँ से जो मस्जिद की दूरी है वो भी काफी दूरी है यहाँ से, और ये उन्हीं का आवाज, पैतृक आवाज है पुराना, जिस पर कुछ कार्य यहाँ पर अभी चल रहा है। मीटर यहाँ पर बदला गया है। लगातार तीसरे दिन आज बिजली विभाग की टीम और प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी। तो पूरी तरह से अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन जो सांसद के पिता हैं उनका सीधा आरोप है कि कार्रवाई द्वेष भावना
के पूर्ण की जा रही है, द्वेष भावना से की जा रही है, ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे अभी यहाँ जो समर्थक थे सांसद जी के, उन्होंने कहा कि जो भाजपा के लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके यहाँ भी बिजली चेकिंग होनी चाहिए, उनका भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हालांकि इनकी तरफ से लगातार ये आरोप है कि कार्रवाई जो है पूरी तरह से वीरेंद्र, यहाँ पर एक और बात जो है वो सामने आई। यहाँ पर अगर बात की जाए जियाउर रहमान की, उन्होंने कहा कि जब संभल हिंसा की वो पूरी वारदात हुई मैं मौजूद नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के ये कहना है कि वो वहां पर मौजूद थे तभी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। क्या कुछ लगता है अब किस तरीके से बातें सामने आएंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर इसकी बात की जाए तो हम थोड़ी देर से यहाँ थोड़ी नेटवर्क इशू है, हम आपसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। नेटवर्क जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ठीक है विजेंद्र। तो यहाँ पर विजेंद्र जो है वो सपा सांसद के घर से सीधे लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे थे, जहां पर कि बिजली विभाग जो है वो यहाँ पर पहुंचता है और उनके घर पर बिजली चोरी के तहत जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है उसके तहत जो कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।